स्टूडेंट, एक्सरसाइज 17D के पहले 15 सवाल, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए। अब अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सवाल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 और 16th के फर्स्ट पार्ट में वी हैव log of dy by dx equal to ax plus by and we have to solve this differential equation। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले we will take anti-log both sides। आप लिखे ना, taking anti-log both sides। taking anti-log both sides क्या होगा, इधर हमें मिल जाएगा dy by dx, बहुत अच्छे, और इधर मिल जाएगा e raised to the power ax plus by, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसे देखो e raised to the power ax plus by को हम लिख सकते हैं e raised to the power ax into e raised to the power by, बहुत बढ़िया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के इसे e raised to the power by को इधर से इधर ले चलते हैं और इस dx को इधर से इधर ले आते हैं, तो अपने पास हो गया dy अपॉन e raised to the power by बराबर e raised to the power ax into dx। ठीक, अब देखो यहाँ पर dy अपॉन में e raised to the power by, इसे हम लिख सकते हैं e raised to the power माइनस by into dy, और इधर हो जाएगा e raised to the power ax dx। भाई ये तो जैसा था वैसा ही रहा। अब देखो वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, e raised to the power माइनस by dy, इसे इंटीग्रेट करने पर मिलेगा e raised to the power माइनस by अपॉन में माइनस, ठीक है ना, एकदम ठीक है। इसी तरीके से e raised to the power ax को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा e raised to the power ax और अपॉन में a, ठीक। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अब देखो इससे इधर से इधर ले आते हैं, ये हो गया माइनस e raised to the power माइनस by अपॉन में माइनस e raised to the power ax अपॉन में a बराबर से। वैसे तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए था, यहाँ भी रुक सकते थे, यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है ना वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो उस आंसर तक आपको हम पहुंचा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में अगर हमने एलसीएम लिया तो हो गया ए बी। नाउ वी विल हैव a into e raised to the power माइनस by प्लस, क्योंकि यार माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया प्लस b into e raised to the power ax बराबर c। अब इस माइनस वन को इधर से इधर ले आते हैं, ए बी को भी इधर से इधर ले आते हैं, तो अपने पास हो गया a into e raised to the power माइनस by प्लस b into e raised to the power ax equals माइनस a b c। नाउ c कांस्टेंट है, a b भी कांस्टेंट है, तो a b c ये पूरा टर्म भी एक कांस्टेंट होगा, माइनस a b c भी एक कांस्टेंट होगा, तो हम इसकी जगह c1 लिख सकते हैं, एकदम लिख देंगे। सो हियर इज आवर आंसर, ये आंसर आपके बुक के आंसर से बिल्कुल मेल खाता है। बस यहाँ पर आपकी बुक में c लिखा होगा, लेकिन हमने इसे c1 लिखा है। आप जान रहे हो कि हम c1 क्यों लिखते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर हमने c1 बराबर माइनस ए बी सी ये अज्यूम कर दिया, ठीक है। हियर c1 इज इक्वल टू माइनस ए बी सी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 यहाँ पर बड़े आराम से, बड़े ही मजेदार तरीके से हमने कर दिया। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसे नोट करना, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ लिख दे हियर c1 इज इक्वल टू माइनस ए बी सी, ठीक है, आप नोट करिए। हम आते हैं दूसरा सवाल करवाते हैं। अब 16 का सेकंड पार्ट बिल्कुल 16 के फर्स्ट पार्ट जैसा है, बहुत आसान है। log of dy by dx इक्वल टू 3x माइनस 5y, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, वी विल टेक एंटी लॉग बोथ साइड्स। हियर वी विल हैव dy by dx इक्वल टू e raised to the power 3x माइनस 5y। क्या बात है भाई, dy by dx जैसा है इसे वैसा ही रहने देंगे, और इसे लिख देंगे e raised to the power 3x into e raised to the power minus 5y। इसे इधर से इधर ले आते हैं और इन्हें ले चलते हैं इधर, तो अपने पास हो गया dy अपॉन में e raised to the power minus 5y बराबर e raised to the power 3x dx। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में e रेज टू द पावर माइनस 5y है, इन्हें हम न्यूमरेटर में ले आए अगर तो अपने पास हो जाएगा e रेज टू द पावर 5y dy। इधर अपने पास क्या है, इधर अपने पास है e रेज टू द पावर 3x dx। तो वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। क्या बात, तो इंटीग्रल का साइन हमने दोनों साइड लगा दिया, इसे इंटीग्रेट करके मिला e रेज टू द पावर 5y अपॉन में 5, और इधर हमें मिला e रेज टू द पावर 3x अपॉन में 3, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो लगाना है। ठीक, अब इसे इधर से इधर ले आते हैं तो ये हो गया e रेज टू द पावर 5y अपॉन में 5 माइनस e रेज टू द पावर 3x अपॉन में 3 बराबर c, एंड दिस इज आवर आंसर। तो सवाल नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब अपने सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के समझिए। dy बाई डी एक्स बराबर कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन चाहिए। सबसे पहले आप क्या करिए, इस dx को इधर से इधर भेज दीजिए, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद वेरिएबल्स के सेपरेट होते ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन कैसे करना है वहां पर ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो देखो, पहला काम हमने कर दिया, इधर dy को अकेला छोड़ दिया और इधर हम ले आए dx को, तो अपने पास हो गया cos क्यूब x इंटू साइन रेज टू द पावर 4x dx प्लस x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx। ठीक, अब वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो हम इस इक्वेशन के दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रल साइंस हम लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब जरा देखो, cos क्यूब x इंटू साइन रेज टू दी पावर 4x, इसे इंटीग्रेट करना। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई, इंटीग्रल ऑफ dy से इधर आपको y मिल गया, तो इधर तो एकदम आराम से काम हो गया। यहां देखिए, आप इस cos क्यूब x को आप cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर cos क्यूब x को cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स लिख दिया। क्यों लिखा, अभी आपको अगले स्टेप तक काफी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमने क्यों। और यहां पर देखो, यहां पर है अपने पास x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। तो यहां पर एक काम हम करेंगे, क्या, यहां पर हम इस टर्म में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहां पर इंटीग्रल के बाहर आप 1/2 लिख दीजिए, और यहां हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx। ठीक है, एकदम बढ़िया। अभी देखेंगे कि इस cos स्क्वायर x को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं, तो वो भी कर देते हैं। तो यहां हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू इस साइन रेज टू द पावर 4x को पहले लिखते हैं, और अपने पास बचा cos x dx। ठीक, तो यहां देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये क्यों किया। पहले cos क्यूब x को cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स क्यों लिखा, और फिर cos स्क्वायर x से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा यहाँ पर, उसका क्या कारण है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रल में साइन x को t मान लेंगे, तो cos x dx dt हो जाएगा, और बहुत आसानी से इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो 2x है ना, इस 2x में हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, 2x में हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये जैसा था वैसा ही रहा। और यहाँ पर इस 2x प्लस 1 को ना हम एक और ब्रैकेट दे देते हैं, एक और ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक, थोड़ा साफ लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बढ़िया से समझिए, बहुत बढ़िया से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाते हैं हम, तो आप भी ऐसे ही समझिए। तो यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगाया, फिर हमने लिखा यहाँ पर 2x प्लस 1 माइनस 1। ठीक, फिर इस 2x प्लस 1 को हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक और ब्रैकेट के अंदर रख दो। ठीक, और ये वाला ब्रैकेट बंद कर दो, ये वाला, और यहाँ पर अपने पास अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx, ये तो है। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। अभी यहाँ देखो, इस वाले इंटीग्रल में हम साइन x इक्वल टू टी, ये अजम्पशन ये मान सकते हैं।
तो साइन एक्स बराबर टी हम लोग मान लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी विच गिव्स अस cos x dx बराबर dt on differentiation. ठीक है ना. We differentiated both sides of this equation with respect to x. तो यहां हो गया cos x, यहां हो गया dt by dx, dx इधर से इधर गया तो ये हो गया cos x dx बराबर dt. और यहां यहां अभी अभी कुछ नहीं करेंगे. तो ये हो गया y इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू दी पावर 4 और cos x dx हो गया dt. तो आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया, कितने आराम से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये हो गया. अब यहां देखिए आप, यहां पर जो 1/2 है ये जैसा है इसे वैसा ही रहने दो. एक बार इस 2x प्लस 1 का इस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 में इंटू करते हैं. इस 2x प्लस 1 का अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 में अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 2x प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/2 dx. अब फिर ये है -1, तो 1/2 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ -1/2 हो जाएगा. ठीक. और 1 का इंटू अगर आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमें एक टर्म मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx. समझ रहे हैं कि नहीं. देखो भाई, एक बार 2x प्लस 1 का इंटू किया हमने इसमें, हमें ये मिला. एक बार 1 का इंटू किया हमने इसमें, हमें ये मिला. और ये 1/2 जो है ना, इन दोनों टर्म्स में इंटू हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी. तो यहाँ 1/2 लिखा, यहाँ भी 1/2. ठीक है. तो अभी इतना नोट करिए, इतना नोट करिए. इसके बाद आगे की कहानी थोड़ी साफ सफाई करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू करें. तो आप इतना नोट करिए पहले. तो अब जब आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं. थोड़ी साफ सफाई. क्वेश्चन को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया, कुछ स्टेप्स भी हमने हटा दिए. अब आगे की कहानी हम लोग यहां से शुरू करते हैं. अब अपने पास स्पेस हो गई और अब हम आगे का काम यहां करेंगे इस नई जगह. देखो देखो भाई, देखो, ये याद रखना कि साइन एक्स बराबर टी है ना. ठीक है. अब यहां देखो, अपने पास है y इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी रेज टू दी पावर 4 dt. माइनस साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू दी पावर 6 dt. तो ये तो एकदम बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया हो गया. यहां देखो, इन दोनों इंटीग्रल्स में हम 2x प्लस 1 बराबर u मान लेते हैं. लेट 2x प्लस 1 equals u. Differentiating both sides with respect to x, we will get 2 into dx बराबर du, which gives us dx बराबर 1/2 du. ठीक. तो इन वैल्यूज को इन दोनों इंटीग्रल्स में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा अपने पास, यहां क्या हो जाएगा, यहां पर 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा. इंटीग्रल साइन हमने लगाया, 2x प्लस 1 की जगह हमें u लिखना है, यहां हो गया u रेज टू दी पावर 3/2. ठीक. dx की जगह आएगा 1/2 du, तो 1/2 इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं और यहाँ du आ गया. ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया. ठीक, एकदम बढ़िया. और इस वाले में देखो, यहां पर -1/2 हम लिख देते हैं, इंटीग्रल साइन लगाते हैं. अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है u, अंडर रूट ऑफ u आएगा, इसे हम लिख सकते हैं u रेज टू दी पावर 1/2. और dx की जगह आएगा 1/2 du, तो 1/2 हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं d. बहुत बढ़िया. अब सब काम एकदम आसान है, एकदम ज्यादा आसान. तो यहाँ देखो, यहाँ हमें मिल गया है t रेज टू दी पावर 5 अपॉन में 5, इससे माइनस t रेज टू दी पावर 7 अपॉन 7 भी हमें मिल गया. बहुत बढ़िया. प्लस ये 1/4 है और यहाँ देखो u रेज टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा u रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन में 5/2. इस 2 से इस 4 को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 2. ठीक है, बहुत बढ़िया. -1/4 u रेज टू दी पावर 1/2 है, इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा u रेज टू दी पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 अपॉन में 3/2. यहाँ पर भी इस 2 से 4 को डिवाइड किया तो यहाँ 2 आ गया,
और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है, t बराबर sin x हमने ये अज्यूम किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ जहां जहां t दिख रहा है आपको वहां वहां sin x लिख दो, और जहां जहां u दिख रहा है वहां पर आप 2x + 1 लिख दो। ठीक है ना, u बराबर 2x + 1 एंड द क्वेश्चन इज डन डनाडन डन। तो हो गया sin रेज टू द पावर 5x, यहाँ 1/5 लिख दो, -1/7 इंटू साइन रेज टू द पावर 7x, बहुत बढ़िया, प्लस u की जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 2x + 1 होल रेज टू द पावर 5/2, और अपॉन में कितना है 2 × 5 10 है। ठीक, माइनस साइन हमने लगाया, यहाँ है डिनोमिनेटर में 6 और ऊपर क्या है, ऊपर है 2x + 1 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 6 प्लस c। तो यहाँ पर सवाल नंबर 17 बड़े आराम से हमने कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक, लेकिन मुश्किल तो हम कुछ होने नहीं देते, तो इसे भी आसान बना दें, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगा के समझना, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, स्पेशल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 + x² + y² + x² y² + xy इंटू dy/dx = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, इन दोनों टर्म्स में से y² कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा 1 + x²। ठीक है, और इस xy dy/dx को हम इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -xy dy/dx। बहुत अच्छे। ठीक, अब एक और काम करिए, आपको यहाँ पर 1 + x² दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 + x² दिख रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम 1 + x² कॉमन ले लें। तो यहाँ अगर हमने 1 + x² कॉमन लिया, तो यहाँ अपने पास क्या बचा, यहाँ पर बच गया 1 और प्लस, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया y²। ठीक है ना भाई, देखो 1 + x² हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + x² अगर हमने कॉमन ले लिया है तो इसकी जगह 1 आ गया, प्लस साइन जैसा था वैसा ही रह गया, और देखो इस टर्म में से अगर आप 1 + x² निकाल लो तो क्या बचेगा, y² बचेगा। तो ये अपने पास हो गया, और यहां पर अपने पास है -xy dy/dx। अब देखो ये अंडर रूट ऑफ 1 + x² इंटू 1 + y² है, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 + x² इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + y²। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। ऐसे देखो, अगर आपके पास है अंडर रूट ऑफ ए बी, तो इसे आप अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो यही किया है हमने यहाँ पर, और यहाँ अपने पास क्या, यहाँ है -xy dy/dx। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, x और dx को इधर से इधर ले आते हैं, और अंडर रूट ऑफ 1 + y² को ले चलते हैं राइट हैंड साइड RHS की तरफ। तो यहां पर देखो हो गया अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन में x, dx भी आ चुका है तो यहाँ dx लिख दिया हमने, इक्वल टू -y dy, और ये अंडर रूट ऑफ 1 + y² इधर से इधर आ गया। ठीक है, तो अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन के दोनों साइड हमने इंटीग्रल का साइन लगा दिया बड़े प्यार से, बहुत ही आराम से। ठीक, ठीक है, यहां तक तो सब कुछ एकदम आसान है, और आप देख सकते हैं कि इसे इंटीग्रेट करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप 1 + y² को u मान लो, t मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो, और उसके बाद काम बहुत आसान है। असली कहानी जो है, जो इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाती है, वो यहाँ पर है। ठीक, अंडर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन x dx, इसे कैसे इंटीग्रेट करें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, और आपको सिर्फ ये इंटीग्रल भी कहीं पर मिल गया, ठीक है ना, अगर इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको अंडर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन में x dx को इंटीग्रेट करना है, तो ये आप कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर हम समझें। तो देखो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 + x² को t मान लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे मान लेते हैं यार, यहाँ पर समझ में आएगा। 1 + x² को t नहीं t² मान लेते हैं। ठीक है,
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ना, तो हमने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमने माना। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। एकदम बढ़िया भाई, इस 1 को हम इधर से इधर ले गए तो एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2x dx बराबर 2t dt। ठीक है ना, आगे की कहानी इधर। अब इधर ये जरा सा हटा देंगे, आपकी अब कोई जरूरत नहीं, आपको जो काम करना था आपने कर दिया, अब आप जाइए। अब यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 2t dt अपॉन में 2x। ठीक है, 2 से 2 टेढ़े कर। ठीक, और ये वैल्यूज हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अभी इस इंटीग्रल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी इसके बारे में हम इधर कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इस पर पूरा फोकस है। ठीक, तो ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी। बहुत अच्छे, अपॉन में ये x जैसा है ना इसे वैसा ही रहने दो, इस x को जैसा है ना ये x वैसा ही रहने दो। ठीक, dx की जगह क्या आने वाला है, dx की जगह आने वाला है t dt अपॉन x। ठीक, ठीक बात। अब यहां हो गया अपने पास इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी टी, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा पता है, टी स्क्वायर डी टी तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर देखो, अब ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर टी दिखाई दे रहा है ना, यहां पर एक्स नहीं है। टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये बहुत आसान है। टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, अब इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसे देखो, इसे इंटीग्रेट कैसे किया जाए, लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, लेकिन अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। तो इस वाले इंटीग्रल की कहानी हमने आपको अच्छे से समझा दी। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो यहां पर भैया, यहां पर एक इक्वल टू साइन लगा दो, और यहां क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस वाई स्क्वायर को u मान लेते हैं ना भाई, t को तो ये ले गया, तो अब यहां पर u मान लेते हैं। वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां हो जाएगा 2y dy, 2y dy बराबर du। यहां से हमें मिल गया y dy बराबर 1/2 du। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इन वैल्यूज को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते ही काम वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा। y dy की जगह आ गया 1/2 du, 1/2 को हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं, यहां हो गया du। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में यहां हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर को u माना है हमने, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ की, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने u माना, यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट ऑफ u आ गया। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ u, यहाँ माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ u रेज टू द पावर माइनस 1/2 du। ठीक है ना, एकदम बढ़िया है। अब देखो यहां पर और क्या करना है, यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, यहां पर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। होगी भी नहीं ना भाई, होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। भाई 1 हमने ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो टी स्क्वायर था ना न्यूमरेटर में, ये जैसा था वैसा ही रहा, हमने कोई भी बदलाव नहीं किया। ठीक, अब इस टी स्क्वायर माइनस 1 को हम एक टर्म मान लेते हैं, ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पर, और इधर देखो यहाँ माइनस 1/2 जैसा है इसे वैसा ही रहने दो। u रेज टू द पावर माइनस 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u रेज टू द पावर 1/2 अपॉन में 1/2, इस 2 से 2 चढ़े। अब आप इतना नोट करिए, इतना नोट करिए अच्छे से, फिर हम आपसे कहेंगे कि स्क्रीनशॉट न लीजिए, आप इसे अच्छी राइटिंग में एकदम बढ़िया से अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। इतना काम आप करिए, उसके आगे की कहानी हम इधर शुरू करेंगे थोड़ी साफ सफाई करके। ठीक, तो आपने वीडियो को करके पॉज, ये सब कुछ
अपनी नोटबुक में बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिख लिया होगा। तो अब इसे हम हटा दें, क्वेश्चन को भी टाटा बाय बाय बोल दें ना। क्वेश्चन तो आप लिख चुके होंगे, आपकी बुक में होगा। अब देखो भाई, अब देखो, अब काम सब हो चुका है, ज्यादा कुछ करने को है नहीं अपने पास, ज्यादा कुछ करने को है नहीं अपने पास। अब देखो यहां क्या हो गया, इस टी स्क्वायर माइनस वन को टी स्क्वायर माइनस वन से हमने डिवाइड कर दिया, तो वन आ गया। यहाँ डी टी है तो यहाँ हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ डी टी, बहुत अच्छे, प्लस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन है, और ये डी टी है तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस u रेज टू द पावर 1/2। क्या बात है, ठीक। इंटीग्रल ऑफ डी टी, इससे मिल गया t, प्लस इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वो वाला फॉर्म है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 1/2 लॉग मॉड टी माइनस वन अपॉन में टी प्लस वन, और इंटीग्रेशन हो चुका है, कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। अब कुछ भी नहीं बचा है इंटीग्रेट करने को, यहाँ पर इंटीग्रल साइन नहीं है यार, यहाँ पर सिर्फ टी है। इंटीग्रेशन डन, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, और यहाँ है माइनस u रेज टू द पावर 1/2। अब u की जगह हम 1 प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे, t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है टी स्क्वायर, तो t की जगह हम रखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी बराबर माइनस u रेज टू द पावर 1/2 है, और u कौन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, जिसे हम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में जो आंसर है उसमें ये वाला टर्म इधर और ये वाले टर्म सारे के सारे उधर, मतलब भाई हमने हमारे एलएचएस में जो आया है ना, तो आपकी बुक के आंसर में आरएचएस में है, और जो आरएचएस में है ना यहाँ पर, वो एलएचएस में। तो ये तो हम कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको लिखा हुआ मिला है ax प्लस बी बराबर सी, दिस मीन्स दैट सी इज ऑल्सो इक्वल टू ax प्लस बी, तो यही काम हम कर देते हैं। तो आंसर आपकी बुक के आंसर से एकदम हूबहू मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी आपकी बुक के आंसर जैसा आंसर हम ला देते हैं, जिससे किसी को भी कोई भी शंका, कोई डाउट, कोई परेशानी न रहे। तो इसे हम लिख देते हैं पहले, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी है, ठीक है। ये हो गया। अब ये माइनस जो इधर लिखा हुआ है ना, आपकी बुक ने क्या किया, इस माइनस को इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। वो काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं यही रुक जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप कर सकते हो, चेक कर देते, चलो यार कर ही देते। तो क्या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग मॉड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और देखो यहाँ प्लस सी है, इसमें माइनस वन इंटू होगा जब, तो ये माइनस सी हो जाएगा। लेकिन भाई सी कांस्टेंट है तो माइनस सी भी एक कांस्टेंट होगा ना, और ये अगर आप इसको मेंशन करना चाहो, ऐसे तो हम यहाँ पर प्लस सी लिख दे तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम ठीक बात है भाई, सी कांस्टेंट है, माइनस सी भी कांस्टेंट ही होगा ना। लेकिन थोड़ा इसको और अच्छे से ये समझने के लिए कि यहाँ पर हम माइनस इधर लेकर के आए, और ये जो भी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू अब चेंज होकर के सी की जगह माइनस सी हो गई है, आप यहाँ पर C1 लिख दो, ठीक है ना। ये हमने किया है हर क्वेश्चन में, तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो अब ये आंसर आपकी बुक के आंसर से हूबहू मैच कर रहा है, ठीक। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसे हमने बड़े आराम से कर दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। आइए अब करते हैं सवाल नंबर 19।
dy by dx equals e raised to the power x into sin square x plus sin 2x अपॉन में y into 2 log y plus 1। तो देखो भाई, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ना RHS के, इसको इधर से इधर ले आते हैं। तो यहां अपने पास हो गया y into 2 log y plus 1 dy, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया e raised to the power x into sin square x प्लस sin 2x को हम 2 sin x into cos x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं dx। ठीक है, वेरिएबल्स हो चुके हैं सेपरेट, तो अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो यहां हमने इंटीग्रल साइन लगा दिया, यहां भी लगा दिया। अब यहां देखो, y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, क्या मिलेगा हमें? तो एक इंटीग्रल अपना ऐसा बन जाएगा 2y log y dy। तो 2 को आप इंटीग्रल के बाहर लिख दो, यहां हो गया y log y dy प्लस y इंटू 1 करने पर क्या मिलेगा? y मिलेगा y dy। तो दूसरा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल ऑफ y dy। बहुत अच्छे। और इधर क्या है? इधर है इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x dx। अब जरा यहां पर एक चीज देखो, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है 2 sin x इंटू cos x। मिलता है कि नहीं मिलता? यहां देखिए भाई, यहां देखिए, अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा? आउटर इनर रूल लगाएंगे, आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2 है, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 2 इंटू समथिंग, समथिंग है साइन एक्स। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इनर फंक्शन है साइन एक्स, डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स मिल जाए। तो अगर ये एफ एक्स है, ये कौन है? ये एफ डैश एक्स है, ठीक है ना? इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। अब जरा देखो, आपको ये बात पता होगी, आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, अगर ये हो अपने पास, तो इसे इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मिलता है। तो यहां पर देखो अपने पास यही है ना, e रेज टू द पावर x इंटू कोई फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस इंटीग्रल से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा e रेज टू द पावर x इंटू एफ एक्स की जगह कौन है? साइन स्क्वायर एक्स है। अभी प्लस सी हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अभी हमें इधर इंटीग्रेट करना बाकी है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। log y को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, y को सेकेंड फंक्शन, 2 को यहां पर बाहर लिख देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, जो हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी कि log y इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और फिर क्या है? यहां पर है अपने पास प्लस, ब्रैकेट बंद कर दो भैया, ब्रैकेट बंद कर दो। यहां पर अपने पास है प्लस इंटीग्रल ऑफ y dy, इससे हमें मिल गया y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इधर है e रेज टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक बात है, एकदम बढ़िया। अब यहां देखो, ये 2 बाहर आराम से बैठा है, इसे अभी आराम से बैठा रहे। log y ये भी जैसा है वैसे ही रहेगा, y dy इंटीग्रल ऑफ y dy हमें मिल गया y स्क्वायर बाई 2 इससे माइनस इंटीग्रल ऑफ log y को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 बाई y मिलेगा, और यहां पर हमने y dy को इंटीग्रेट किया तो हमें मिल गया y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक y उड़ा देते हैं, उड़ा दिया हमने, और यहाँ पर dy जो है, ये वाला dy वो हमने लिख दिया, और प्लस में y स्क्वायर बाई 2 भी है। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ है e रेज टू द पावर x साइन स्क्वायर x। ठीक है, एकदम बढ़िया है। अब आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम वीडियो को, नहीं आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, इसके बाद हम इधर थोड़ी साफ सफाई करेंगे। ठीक है, हम कहने जा रहे थे कि आप साफ सफाई करिए, हम वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक भाई, हम तो वीडियो को पॉज नहीं कर सकते ना, ये सुविधा तो बस आपके पास है। तो यहां हम थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसे टाटा बाय बाय कर दिया, पहले थोड़ी स्पेस हो गई,
अब पहली लाइन, इसे हटाने पर थोड़ी और स्पेस हो गई, दूसरी लाइन को भी हटा दें तो हमारे पास काफी स्पेस हो जाएगी। हमें लगता है कि सवाल इतनी स्पेस में बड़े ही आराम से डंडना डंडन हो सकता है। ठीक है, तो अभी इतनी स्पेस में ट्राई करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम थोड़ी और स्पेस क्रिएट कर लेंगे। तो यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर है 2, फिर ब्रैकेट है, यहां है वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ 1/2 इंटीग्रल के बाहर लिख दो, यहाँ पर वाई डी वाई और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 है, और इधर ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स भी है। ठीक है, ये भाई अलग चीज है, ये अलग। तुम अलग रहो भाई, तुम यहाँ घुसने की कोशिश मत करो, तुम दिखाई मत पड़ना इनके आसपास। अब यहाँ पर अपन लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस 2 का इंटू कर देते हैं इन दोनों टर्म्स में। तो यहाँ देखो 2 जब इस टर्म में इंटू हुआ तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर लॉग वाई। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस, देखो भाई 2 इंटू 1/2 किया, यहाँ 1 बचा, तो हमने माइनस लिख दिया। 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं भाई, 1 इंटू दिस बराबर दिस ही होगा, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 भी है, और यहाँ ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक, लगता है थोड़ी और स्पेस चाहिए, इनको भी टाटा बाय बाय, जाओ भैया, जाओ भाई, जाओ, आप भी जाओ, आप भी चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अब देखो यहाँ है वाई स्क्वायर लॉग वाई, यहाँ पर देखो वाई डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे इसे तो मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर एक वाई स्क्वायर बाई 2 पहले से बैठा था, अब ये दोनों हो गए टेढ़े टेढ़े, इधर है ई रेज टू दी पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन हमने कर दिया ना, अब कहीं भी इंटीग्रेशन करने को बचा नहीं है, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो अब अपना आंसर आ चुका है वाई स्क्वायर लॉग वाई बराबर ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर कंप्लीट। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 ये गिवन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई को इधर ही रहने देंगे, और इस टर्म को इधर ले चलेंगे, तो इधर हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, इस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर से इधर ले आते हैं, और इस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर से इधर ले चलते हैं। यहां हो गया डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इंटीग्रल साइन लगा दिया हमने, यहां भी इंटीग्रल साइन लगा दिया, क्योंकि भाई जब वेरिएबल्स हो जाते हैं सेपरेट तो हम कर देते हैं इंटीग्रेट। अब देखो जरा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर जब हम करेंगे ना, मजा आ जाएगा, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा लॉग मॉड वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग मॉड यक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसे इधर से इधर ले आते हैं, तो ये हो गया लॉग मॉड वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग मॉड यक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर सी। लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटू यक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में सी है। ठीक,
अब देखो, अब उधर काम कर सकते हैं हम, तो ये हटा दें, ये हटा देते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता था तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले को हम बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है, बाय बाय बोल देते हैं। अब यहां देखो भाई, दोनों साइड अगर हम एंटी लॉग लें तो यहां पर हमारे पास ये टर्म बचेगा और इधर हो जाएगा ई रेज टू दी पावर सी। तो अपने पास आ गया मॉड वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + y² इंटू मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² इक्वल्स ई रेज टू दी पावर सी। अब भाई सी कांस्टेंट है तो ई रेज टू दी पावर सी भी कांस्टेंट होगा, तो अपना आंसर आ गया y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + y² इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² बराबर C1। भाई C कांस्टेंट है तो e रेज टू दी पावर C भी कांस्टेंट होगा, और हमने e रेज टू दी पावर C की जगह C1 लिख दिया। C1 भी एक कांस्टेंट है। सवाल नंबर 20 यहां पर बड़े आराम से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 21 अपने सामने है, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/x log x। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है। इस माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहां अपने पास हो गया एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/x log x। dx को इधर से इधर ले आते हैं, यहां हो गया dy बराबर x। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल चुका है, प्लस dx अपॉन x log x। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, सो नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो dy, इंटीग्रल ऑफ dy से y मिल गया। इस 1/2 को बाहर लिख दो, यहां एक ब्रैकेट लगा दो, x इंटू 1 किया तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू cos 2x dx। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस यहां देखो, यहां पर इस इंटीग्रल में अगर हम log x को t मान ले तो क्या होगा, log x बराबर t अगर हम यहां पर मान ले तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो dx बाई x की जगह हम dt लिख सकते हैं और log x की जगह हम t लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। अब ये y जैसा है वैसा ही रहेगा, 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा, x dx के इंटीग्रल से हमें x² बाई 2 मिल गया, माइनस यहां पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मदद से इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट माना, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लिया। ठीक, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, बाहर माइनस जैसा था वैसा ही रहा, एक ब्रैकेट लग गया। अब इसकी बात करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x cos 2x dx, तो हो जाता है भाई फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस dt बाई टी, इसके इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा log mod t। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी इधर हम लोग लिख सकते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं। यहां पर y जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ 1/2 जैसा है इसे वैसे ही रहने दो। अभी इसे ले चलेंगे ब्रैकेट के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल इसे यहाँ पर आराम से बैठे रहो। यहाँ पर x² बाई 2 है, माइनस देखो x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 2x, तो x जैसा इसे वैसे ही रहने दो। cos 2x को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा sin 2x बाई 2। ठीक है, ठीक है ना, बहुत आसान है। cos 2x का इंटीग्रेशन करने पर आपको sin 2x बाई 2 मिलता है, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाना था, यहाँ पर भी एक और ब्रैकेट है। ठीक, तो x इंटू cos 2x के इंटीग्रेशन से sin 2x बाई 2 मिलता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ x को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो गया,
cos 2x को इंटीग्रेट करने पर हमें मिल जाएगा sin 2x बाई 2, ये वाला dx लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ये वाला ब्रैकेट भी बंद कर दिया। यहां पर हमने ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं किया, ये वाला ब्रैकेट भी बंद करो, ये वाला ब्रैकेट भी बंद करो, ठीक है। और कौन है, प्लस log mod t भी है, log mod t, बहुत अच्छे। अब ये हो गया y बराबर 1/2 x स्क्वायर बाई 2 माइनस x साइन 2x बाई 2 माइनस 1/2, इस 2 को हमने बाहर लिख दिया 1/2, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx, साइन 2x को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है, माइनस cos 2x बाई 2, ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया और फिर बाहर से ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर दिया और प्लस log mod t तो अपने पास है ही, ठीक। अब ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है और यहां पर लिखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम चाहते हैं यहां थोड़ी साफ सफाई करें और इसके आगे कहानी इधर से इधर लिखें। तो आप ये सब नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, वीडियो को पॉज करके ये सब आप नोट करिए, आगे की कहानी हम इधर लिखते हैं। तो हो गया होगा काम, आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में, बढ़िया बढ़िया सी नोटबुक में, अच्छी अच्छी सी पेन से, अपनी बहुत ही खूबसूरत सी हैंड राइटिंग में, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से इसे लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब अपने पास है सारे इंटीग्रेशन हो चुके हैं ना, तो भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा, ठीक है ना। अब कुछ भी इंटीग्रेट करने को बचा नहीं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने लिख दिया। अब अपने पास क्या हो गया, ये हो गया y बराबर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इस 1/2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 4, इस माइनस को भी अंदर भेज देते हैं, इस 2 को भी अंदर भेज देते हैं, तो यहां हो गया माइनस x साइन 2x बाई 4, ठीक। यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन ये बाहर वाला माइनस ना इसको फिर से माइनस बना देगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos 2x, और यहां देखो क्या है, 2 2 जा 4 है और ये वाला 2 भी आ रहा है, तो 8 अपॉन में 8 प्लस log mod t कौन था, t था log x, तो ये हो गया log mod log x प्लस c, और यहां पर सवाल नंबर 21 कंप्लीट होता है और यहीं पर ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे और क्वेश्चन नंबर 22 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।